अस्सलाम वालेकुम। बाकी भी आ जाए फिर शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे शायद हमने। वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक ऐसा था जो फिजिकल में पढ़ाने में ही सही रहता, बट अब क्या करें, मजबूरी है। तो बस दुआ करें मंडे से खुल जाए, क्योंकि कल भी एक मीटिंग है। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि मंडे से खुल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आज जो है सुनने में आया कि 3,000 प्लस केसेस आए। तो अब अल्लाह ही मालिक है क्या होता है। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जरा बेसिक से लेते हुए चलूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और नेमिंग भी पहली बार पढ़ेंगे। तो हम इस तरह से पढ़ें कि हमारे पास जो है वो समझने में आसानी हो। यार आप माशाल्लाह कोचिंग में, ये क्या बात है आपकी, क्या कहने हैं आपके ना। चले भाई शुरू करते हैं हम। आज हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहली बात याद हो कि भाई पहचानने को कहते हैं। अगर आपको पहचान ही नहीं है ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आप पहचान लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अल्केन से शुरू करता हूं मैं, ठीक है। बट अल्केन शुरू करने से पहले हम कार्बन की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के हैं। तो इसीलिए हम पहले कार्बन को डिस्कस कर लेना कि कार्बन क्या है। कार्बन यानी सी कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 4A का है, ठीक है भाई। तो बताओ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। बिल्कुल 4 होंगे। यानी मेरे पास अगर कार्बन की मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बनेगी 1s2 2s2 2p2। और शेल्स की बात करूं तो के शेल में 2 आएंगे और एल शेल में 4 आएंगे।
यानी अगर मैं बनाता हूं इसका शेल तो पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने चाहिए? 4 चाहिए। 4 चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन अगर इसे चाहिए तो इसका मतलब ये बॉन्ड कितने बनाएगा? 4। 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, यानी ये कितने बॉन्ड बनाएगा? हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये बात आपने याद रखनी है भाई, कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। अब या तो 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, वालेकुम अस्सलाम, या तो 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, या हो सकते हैं एक डबल और 2 सिंगल हो सकता है 2 डबल हो सकता है एक ट्रिपल और एक सिंगल हो। तो पॉसिबिलिटी बहुत है, मगर 4 ही बनाएगा। ऐसा नहीं कभी 5 बना रहा है कभी 3 बनाना, नहीं, बॉन्ड 4 बनेंगे कार्बन के। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ किसी के साथ शेयर करेगा और क्या बना लेगा? 4 बॉन्ड। जैसे CH4 है, अब CH4 में कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1 2 3 और 4। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। बताओ मुझे, मैं यहाँ कार्बन को नेमिंग दे रहा हूं, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। बताओ कार्बन 1 के 4 बॉन्ड हैं? जी सर, 4 है। कैसे 4 हैं? 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। 3 हाइड्रोजन के साथ और ये एक कार्बन के साथ। फिर 2 वाले के भी 4 हैं, जी सर। है ना। 2 वाले के 4 कैसे हैं? अगर मैं कलर चेंज करूं तो यही वाला बॉन्ड कार्बन का 1 2 3 और 4। तो हर कार्बन या कार्बन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देता हूं फिर आगे चलते हैं। अब बताओ, हर कार्बन के 4 बॉन्ड हैं? इसके भी 4 हैं, इसमें डबल हुआ रहा है। हाँ, अब एक कार्बन के साथ डबल है और 2 सिंगल है, तो इसका मतलब 4 हो गए। फिर दूसरे के साथ भी डबल और 2 सिंगल, तो क्या हो गए? 4 हो गए। तो टोटल हमारे पास कार्बन कितने बनाता है भाई? 4 बॉन्ड बनाता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अब हमने हर जगह कार्बन की वैलेंसी कितने तरह से सेट करनी है कि भाई 4 बॉन्ड होने चाहिए। और कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कंपाउंड बनाऊं, मैंने यहाँ पे क्या वैलेंसी पूरी है हर कार्बन की? मैं यहाँ कार्बन को नेमिंग दे रहा हूँ, ये ए, अजीब कलर पीला नजर ही नहीं आ रहा, ए बी सी डी और ये ई। मुझे बताओ कि क्या हर कार्बन की वैलेंसी पूरी है? अगर मैं ए की बात करूं तो ए के कितने बॉन्ड बने हुए?
एक है। एक बना हुआ है। अब इस एक बॉन्ड जो बना हुआ है हमने इसकी क्या करनी है, वैलेंसी पूरी करनी है। अब एक बना हुआ है, कितने कम है? 3। एक एक बना हुआ है, 3 कम है, ये बात हमें एक पता कैसे चली? एक बना हुआ है, 3 कम है, ये बात कैसे पता चली? हमें ये बात ऐसे पता चली कि हमने अभी ये बात ऊपर पढ़ी, कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा, 4, ऐसा ही है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, यहां पर सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास 3 बॉन्ड कम है, इसका मतलब यहाँ कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए? 3। 3। अब बी कार्बन की बात करते हैं। बी कार्बन ये कितने बॉन्ड बने हुए? 3 बने हुए हैं। सबको नजर आ रहे हैं भाई? किसी को कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो अभी हम उसको डिस्कस करते हुए चले। देखिए भाई, कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए? एक, ये 2 और ये 3 बॉन्ड बने हुए। नजर आ रहे हैं हमें कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, 1 2 और ये 3। अब जी कार्बन सर। के पास 3 है, कितने कम है? एक कम है। एक कम है। तो इसका मतलब भाई इसके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब चाहो ऊपर लगाओ चाहो नीचे लगाओ, इट्स अप टू यू, मर्जी है, या तो ऊपर लगा लो या नीचे। दोबारा आ जाओ सी पर। सी को देखें, कितने बॉन्ड बने हुए? 3। कितने कम है? एक। एक। अगले कार्बन पे आते हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4 है पूरे। तो क्या यहाँ हाइड्रोजन आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए। ठीक है, अब आ जाओ ई पर। कितने बॉन्ड है? 3। कितने कम है? एक। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन बैलेंस इस तरह से करते हैं। ठीक है, यानी आगे जब हम काम कर रहे होंगे, जब हम आगे स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने कब? जब हम देखेंगे कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए। कार्बन के जितने बॉन्ड बने होंगे उसको 4 से माइनस करेंगे और उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, बस जहन में एक बात रखनी है, क्या? कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है भाई? 4 बॉन्ड बनाता है। 4। चले एक और एग्जाम्पल करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, ये एक 6 कार्बन की एक रिंग बनाई मैंने। इनको भी नेमिंग कर ही देते ना, ए बी सी डी ई और ये एफ। चले भाई, एक ही बात करते हैं, कितने बॉन्ड बने हुए? 3। कितने हाइड्रोजन आने चाहिए? एक। एक। सबको समझ आती है बात? हाँ, जी सर। बाकी भी जवाब देते भाई, बाकी भी बैठे हुए ना, वो भी हाँ जवाब दें। हाँ अबे तो बाकी का भी हाँ। तुम ही क्यों दे रहे हो जवाब? जी सर। सही। भाई लड़कियों में से जवाब नहीं आ रहा ना, अरीबा, ईशा, इफ्रा, मिसबा, निशा, इबाद, आपका भी नहीं आया जवाब। अजीम भाई आपको तो आ गया होगा समझ में। आप एच। अब आते हैं इस कार्बन की बात करते हैं। कितने बॉन्ड बने हुए? बी के 3। 3 बने हुए, कितने कम है? 3। एक। एक। फिर सी को देखो, हाँ इसके भी 3 है। इसके भी 3 है, कितने कम है? एक। एक। फिर डी में भी 3 बने हुए, कितने कम है? 3 फिर इसके भी 3 एक। सही है। दोनों में एक एक कम है। फिर एक और एक। तो ये पूरा अच्छा, बन गया हमारे पास, कंपाउंड ये कंप्लीट हो एक गया, एक एक इसकी एक करके वैलेंसी 6 हो गए। 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है C6H6। आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक इसे कहते हैं बेंजीन।
ठीक है भाई, तो इस तरह से हाइड्रोजन की बैलेंसिंग होती है, तो हम भी जो है वो इसी तरह से हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करेंगे। अब आते हैं नेमिंग पर। तो ये जो टर्म है नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब क्या है भाई? नॉमेनक्लेचर कहते हैं नाम बनाने का अमल या नाम बनाने का तरीकाकार। तो नाम बनाने के दो तरीके होते हैं। केमिस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो दो तरह के नाम होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, जिससे वो मशहूर हो जाए, और दूसरा होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम को हम सिस्टमैटिक नेम कहते हैं, जिसे सिर्फ पढ़े लिखे समझ सकते हैं। कॉमन नेम तो वो मार्केट का नेम जिससे वो बिक रहा है। जैसे हमारे पास हैंड सैनिटाइजर बन रहा था आजकल, तो हैंड सैनिटाइजर माशाल्लाह हमारे यहाँ लोग बड़े वो है ना, हर चीज बनाकर बेचने वाले हैं ना हमारे यहाँ। तो हैंड सैनिटाइजर जब बन रहा था तो मार्केट में एक चीज मिलती है जो हैंड सैनिटाइजर के अंदर डली होती है, वो कहलाती है IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब मैं ये नाम आपको बोलूंगा ना, आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम सिस्टमैटिक नेम को पढ़ रहे होंगे, तो IUPAC को पढ़ रहे होंगे। बट अगर मैं IUPAC नेम मार्केट में लूंगा ना जाकर, तो कोई जवाब नहीं दे सकता, या कोई वो समझेगा ही नहीं कि मैं मांग क्या रहा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना, उसमें एक बड़ा मसला है ना, हमारे यहाँ जो है वो सिस्टम ही अलग है ना। फार्मासिस्ट का काम होता क्या है हकीकत में, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। फार्मासिस्ट का काम ये होता है, डॉक्टर सिर्फ हमारी बीमारी को देखता है। उसके बाद फार्मासिस्ट होता है जो हमारे पास मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्टर ही दवाई लिख के दे देता है, फार्मासिस्ट वाले का काम क्या है, फार्मेसी खोल के बैठ जाना और वो दवाई पढ़ के और दे देगा। जबकि हकीकत ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया में जो है वो कहानी कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है। डॉक्टर का काम होता है वो आपको बताएगा कि भाई ये इसको ये मसले हैं। अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, उन मसलों के हिसाब से वो क्या करेगा, आपको दवाई प्रिस्क्राइब करके वो दवाई देगा। ये काम है फार्मासिस्ट का। बट हमारे यहाँ फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मेसी खोल लेता है, या वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नौकरी कर रहा होता है। भाई ये दो काम है उसके, और कुछ काम नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ जाएं, मैं कहूँ भाई एक बंदे को कि पैनाडॉल के अंदर पैरासीटामॉल होती है, ठीक है, मैं जाके बोलूँ यार पैरासीटामॉल देना, परेशान हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, मांग क्या रहा है। या मैं पोस्टान मांगू, पोस्टान की जगह मैं बोलूँ यार मिफेनमिक एसिड देना, परेशान हो जाएगा। क्यों? उसको वो नाम ही नहीं पता। अब मैं विटामिन C चाहिए और मैं उसको बोलूँ यार एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, क्या उसको समझ आएगा मैं क्या मांग रहा हूँ? नहीं आएगा। मैं उसको बोलूंगा विटामिन नहीं। C चाहिए, तो वो फौरन से दे देगा विटामिन C। तो ये फर्क है कॉमन नेम और IUPAC नेम के अंदर। कि कॉमन नेम एक ऐसा नेम जो हर कोई पहचान ले, यानी जो कॉमन लोग हैं, जो मार्केट में आम हो जाए, उसे कॉमन नेम कहते हैं। और IUPAC नेम होता है जिसमें IUPAC का मतलब क्या है, IUPAC एक इदारा है, केमिस्ट्री वालों के लिए एक इदारा बनाया गया जो कहलाता है इंटरनेशनल। जैनुल आबिदीन, ये पीली लाइन आपने मांगी है तो आप मिटा दें। अरे यार सर मिस्टेकनली हो गया। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, इसलिए बट वो यहाँ नाम लिखा हुआ आ जाता है ना जो करता है ये मिस्टेक, तो हाँ इसलिए मैंने हाँ बता मुझे दिया। पता है, खैर की हो गई। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, पहले कभी इसका MCQs भी आता था कि बताएं IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक इदारा है जिसने कुछ रूल्स बनाए नाम बनाने के। जैसे आपको मैं समझाऊं कि ये इदारा क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आजकल हमारे यहाँ चल रहा है एक इदारा जिसको हम बहुत सुन रहे हैं, WHO। हमने ना खुदा बना के रखा हुआ है इसको, नाउजुबिल्ला। हाँ पर ये जो बोलेगा वो करेंगे। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
ये काम क्या कर रहा है आजकल, कोरोना को ही ले ले। एसओपीस किसने बनाई कि भाई ये होना चाहिए, यूं होना चाहिए, इतना दूर होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए? हमने तो नहीं बनाई। किसने बनाई? डब्ल्यूएचओ ने बनाई, और पूरी दुनिया अमल कर रही है ना? पूरी दुनिया अमल कर रही है, यानी पूरी दुनिया को दूसरे कामों में लगाया हुआ है किसने? डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो रूल्स बना देंगे पूरी दुनिया में अप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक इदारा बनाया गया केमिस्ट्री के लिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे IUPAC या IUPAC भी कहते हैं। तो ये बनाया इसलिए गया ताकि पूरी दुनिया के जितने केमिस्ट है ना, वो एक ही रूल को इस्तेमाल करते हुए वो कंपाउंड का नाम बना ले, ताकि पूरी दुनिया में अगर वो कहीं भी जाए तो वो अगर वो नाम पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाए, या वो कहीं पढ़ा रहा हो तो वो उसी हिसाब से पढ़ाए। तो पूरी दुनिया के लिए इन्होंने एक सिस्टम बना लिया, तो इसे हम IUPAC कहते हैं। हमें इसी के हिसाब से नेमिंग को पढ़ना है। IUPAC ने क्या किया, कार्बन को नाम दिया कि अगर एक कार्बन होगा तो क्या नाम होगा, 2 कार्बन होंगे तो क्या नाम होगा, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे भी हैं, बट हमने 10 पढ़ने, मैं 12 तक पढ़ा दूंगा। तो कार्बन की नेमिंग की जरा बात कर लेते हैं। आज मैं सिर्फ आप लोगों की बेस बनाऊंगा। कार्बन की जो नेमिंग है हमारी, उसमें अगर कार्बन एक हो तो उसे मिथ कहते हैं, METH, मिथ। जैसे मीथेन, मिथेनॉल, ठीक है, और मीथेनोइक एसिड, मिथाइल एफिटामिन आइस, ठीक है। तुमको आइस की बड़ी फिक्र हुई भी है। मैंने रियल में देखी है भाई आइस, मैंने बहुत बड़े साइज की आइस देखी है, तकरीबन कोई नहीं 1.5-2 इंच का पीस था। मैंने पी नहीं है भाई। मैं एक जगह इंटर्नशिप कर रहा था तो वहां पर जो है वो मैंने देखी थी, 1 पाव रखी हुई थी वहां। मैं यही उठा के ले जाऊं तो पता नहीं कितना कमा लूंगा मैं। तो वो मैंने वहां देखी थी, 2 इंच, 1.5 से 2 इंच का पीस था, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बड़ी प्योर फॉर्म में थी। तो भाई आइस, खैर आइस बहुत आगे चली गई। मिथाइल एफिटामिन मिथ, वो सॉरी मिथ कहते हैं और एक आप इसके कार्बन को। समझ सकते हैं जज्बात। हाँ जी। आप इसके जज्बात समझ सकते हैं। हाँ, जिसने मुझे मैसेज किया मैं उसके जज्बात समझ रहा हूँ। 2 कार्बन को इथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। से पूछ ले, उनसे पूछ ले, वो बता देंगे कहाँ पर है। तो उनसे पूछ ले, वो बता देंगे कहाँ पर है। नहीं तो मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी ना कि उसका रिकॉर्ड लगेगा, बेइज्जती भी नहीं हुई। 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नॉन कहते हैं, 10 कार्बन को डेक कहते हैं। हमें यहाँ तक पढ़ना है। हम करते हैं 11 कार्बन की भी बात, अनडेक, और 12 कार्बन को डोडेक, ठीक है। तो ये नेमिंग है कार्बन की। कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैं कोई नाम लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ब्यूटेन, ठीक है भाई, जरा मुझे बताओ ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4। 4। 4। कैसे पता चला? हमने कार्बन की ऊपर लिखा नेमिंग था IUPAC COD से से। पता चला, ऐसा ही है ना। इसी तरह से कार्बन अगर मैं 2 नाम को कंपेयर कराता हूं, मैं लिखता हूं एसिटिक एसिड, क्या मुझे बता सकते हो कितने कार्बन है?
मैं नाम लिखता हूं विलेरिक एसिड, क्या बता सकते हो? फंक्शनल ग्रुप तो बता सकते हो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? यार फंक्शनल ग्रुप तो बता दो, एक ही है जिसमें एसिड आता है, कार्बोजाइलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, एक ही है जो एसिड्स आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक और वेलर से हमें नहीं पता चल रहा, बट इसका आईयूपीएसी नेम है इथेनोइक एसिड और इसका आईयूपीएसी नेम है पेंटेनोइक एसिड। अब मुझे बताओ, क्या बता सकते हो कि कितने कार्बन है? एक C2 है और एक C5। हाँ जी, इसका मतलब ये कि इसमें 2 कार्बन है और इसका मतलब ये इसमें 5 कार्बन है। तो अब आपको पहली चीज क्या याद करनी है? कार्बन के नाम। कार्बन के नाम याद होंगे तो आपको नेमिंग करने में भी आसानी होगी, और ये नाम ऐसे नहीं याद होंगे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नाम याद ही नहीं होंगे। यहां तक कॉपी वॉपी कर लिया आप लोगों ने? नहीं किए? थोड़ा ऊपर करिएगा सर। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, काम तो नहीं किया, नेट बहुत इशू कर रहे हैं ना असल में। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो फटाफट। पहला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। दूसरा, हाँ पीडीएफ फाइल में तो फिर हफ्ते को भेजूंगा ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तीनों दिन जो है वो ऑनलाइन ही होगी, कल और परसों भी। उसकी वजह भी बता देता हूँ मैं सर आपको, अचानक क्योंकि से ऑनलाइन क्यों? यार वो कल गुलशन वाले रीड्स में शायद जो है वो छापा पड़ा ना, तो सील कर दिया है। इसलिए रीड्स में सर? अच्छा हाँ, सुनने में तो यही आया कि रीड्स में पड़ा है, तो इसलिए सर जो है हमें वो, क्या कैंपस बंद हो गया। तो इसीलिए जो है वो हाथ जो है वो, आप तो ख्याल रखना पड़ेगा छापे पड़े। हाँ जी, तो 18 को तो वैसे भी खुलना है, तो फिर बस 3 दिन और कर लेते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो तुमने कंफर्म भी कर दिया बात भाई, क्या हुआ है ऐसा, वरना मैं तो समझ रहा था लोग टोपी ड्रामे कर रहे हैं, बट हुआ है ऐसा। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो फॉर्म में ही तो होता है, और रिकॉर्डेड लेक्चर वो अगर हमारा 64 MB से ज्यादा होता है ना, तो वो सेंड नहीं हो पाता व्हाट्सएप पे ना। तो फिर मैं ये करता हूँ कि वो कोचिंग जाकर उन्हें यूएसबी में लेक्चर देता हूँ और फिर वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो वहां से देख सकते हैं आप। सर जो आप लोग YouTube पे अपलोड करते हैं ना, उसके ऊपर वॉइस ओवर या फिर वॉइस ओवर होना चाहिए, या फिर मतलब वॉइस बैकअप नहीं आता उस YouTube चैनल के ऊपर? मैंने चेक किया था। अच्छा, मैंने फिर आज तक खोल के नहीं देखा कि वो अपलोड होता है तो किस तरह से होता है वो, या चल कैसा रहा है। चले मैं आज एक आध लेक्चर देखूंगा, अगर कोई इशू होगा तो फिर व्हाट्सएप करने की कोशिश करूंगा, वरना फिर गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा और आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा। जी फिर ठीक है। ठीक है, सही है, ऑर्गेनिक ही भेज देगा, सर असल में चैनल नेट का बहुत नाम? इशू कर रहा है। हाँ हाँ मैं भेजता हूँ। हाँ जी, यूट्यूब चैनल जो है वो है SJC मद्रास कैंपस। येलो कलर का लोगो होगा इसका। चले भाई आगे चलते सर हैं थोड़ा जब सा। ना ये रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसके लिए वॉइस ओवर के लिए ना एक अलग से ऐप स्टार्ट करेंगे, तो उसका रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी स्टार्ट करना पड़ता है।
तो वॉइस ओवर फिर आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। यानी मैं अपना जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके लिए ये काम करूँ? जी, एक और एक ऐप आती है वॉइस ओवर की, जैसे ही आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो फिर आप उसको भी बट स्टार्ट मसला करेंगे पता है क्या, मैं तो बहुत आपके पास वॉइस बैकअप टेक्निकली आएगा। तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ ना, मेरा आईपैड अलग रखा होता है, मेरे लैपटॉप पे क्लास चल रही होती है और मेरा जो माइक कनेक्ट होता है वो लैपटॉप से होता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हाँ जी, वरना ना बट मोबाइल से अगर ले रहे होते हैं ना तो मैं उससे। नॉर्मली अगर जब वीडियो दे रहा होता हूँ तो उसमें आवाज़ का कोई इशू नहीं होता। वो हो सकता है यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद वो कुछ करते हो उसकी क्वालिटी पे फ़र्क तो शायद होता हो। जी। मैं उनके साथ बात कर लूँगा, चले। अच्छा जी, एसजेसी हो गया हमारा। हाँ, हम पढ़ शुरू करते हैं आज अल्केन्स को। भाई मैं थोड़ी सी बात करता हूँ अल्केन्स की, ताकि जो है वो थोड़ी सी कहानी हमारे पास आ जाए, क्योंकि 10 मिनट नहीं 8 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। तो अल्केन्स, सबसे पहली बात, अल्केन की पहचान क्या थी? ANE नहीं, एएनई तो सफिक्स है ना, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन। पहचान क्या है? सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए कार्बन कार्बन के दरमियान में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये कौन है? अल्केन। दूसरी बात, सफिक्स अब बताते हैं। अब सफिक्स बताएंगे क्या है। सफिक्स क्या है इसका? ए एन ई। ठीक है, यानी इसके नाम के आखिर में ए एन ई लगा होगा। तीसरी बात, जनरल फॉर्मूला। एक जनरल फॉर्मूला होगा जिसमें हर अल्केन बना सकते हैं हम। उस जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2, where n is number of carbon atom, where n is number of carbon atom, जो कि 1 से जहां तक चाहे जा सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। हम 12 तक जाएंगे, हम वैसे 10 तक जाएंगे, 12 तक नहीं जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम भाई, अभी टाइम है वली साहब। भाई 12 तक ही चले जाओ। नहीं नहीं, 12 नहीं, हम 10 तक ही जाएंगे। पहले आपने डिसाइड किया था। नहीं नहीं, 10 तक जाएंगे, 10 तक। चलो। अच्छा, अब चौथी बात ये भाई हमारे पास के ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन मैंने आप लोगों को अभी तक बताया ही नहीं, अब बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन ये है सैचुरेटेड। तो जरा इस पे थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं अब हम। पहले हाइड्रोकार्बन को सुन लें। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन का जो वर्ड है वो हाइड्रो और कार्बन से आया कि जी जी बिल्कुल, आज तो शुरुआत है बिल्कुल, और आज वो वाली शुरुआत है जिसके बगैर भी काम हो जाएगा। तो जब एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर शुरू होगा ना, मैं चाहता तब से पढ़ो, क्योंकि यहाँ बोर हो रहे होगे फिर। हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। हाँ, करा दिया है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था आज। जो है वो कार्बन कार्बन बनाता है, ये वो सारी बातें पढ़ाई हैं। मैं बताता हूँ अभी इसके मतलब थोड़ा समझी देता हूँ मैं। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट आ जाए तो उसे हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, बट वो ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि ऑल हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक होते हैं, बट सारे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन टर्म इज यूज फॉर ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सिर्फ क्या हो? कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, ये 4 हैं जो हाइड्रोकार्बन है। क्यों? अल्केन में क्या? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। अल्कीन में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। अल्काइन में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। बेंजीन में भी क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। फिर इसके बाद आता हूं मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल पर, तो अल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, बट ऑर्गेनिक जरूर है। ठीक है जी, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन।
सैचुरेटेड किन्हें कहते हैं, ये टर्म समझनी है आप। सैचुरेटेड उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सब क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सिर्फ अल्केन है जिनमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। और जो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन क्या हो, सैचुरेटेड होते हैं, वो हमेशा रिएक्शन करेंगे, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। वो हमेशा कौन सा रिएक्शन करेंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं कि अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूं मद्रास कैंपस में, तो मेरी जगह कोई और आएगा, तो सब्स्टिट्यूट हुआ। तो यानी एक चीज दूसरे की जगह ले ले, उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई H गया कुछ आ गया, ये Cl गया तो कुछ आ गया, तो इसे हम कहते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। मैं बात को यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर मैं अब इस फॉर्मूले के अंदर 1 2 3 रखते हुए सारे पढ़ाऊंगा। एडिशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें ऐड हो जाए ना, दो रिएक्टेंट मिले प्रोडक्ट एक ही बने, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है भाई, तो मैं यहीं पे बात को रोक रहा हूँ, इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा कल, फिजिकल हो या ऑनलाइन, इट्स डिपेंड, बट मुझे ये लगता है कि कल ऑनलाइन ही होगी। तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है, जो भी होगा। अगर ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन में कंटिन्यू सर करेंगे। छापा पड़ा था क्या? यार वो किसी और कोचिंग में पढ़ा था, तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली गई। ओके सर। ठीक है, चलो मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। और स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है, नहीं लिया हो तो मैं भेज दूंगा भाई, बट क्लासेस खत्म करने के बाद। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।